जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
महाराज जी प्रणाम मंत्र। जय His Divine Vishnu Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prancha Kahasa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Bhaktivinoda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai, Rajami Vrindavan Dham Ki Jai, Ram Ki Jai, Jagannath Puri Ram Ki Jai, Ramai Ki Jai, Ramai Ki Jai, Bhakti Dev Ki Jai, Subharani Ki Jai, Subharani Ki Jai, Jai Gaur Brahman, Jai Guru Sasam, Jai Guru Sasam, Jai Krishna, Jai Krishna, जय बसव महाराज की Jai Gauranga, Jai Gauranga, Jai Gauranga, Jai
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जनवल्लभ
Divine Krishna Vaishnava Arvind Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमस्कार श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रिंस कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप नायपुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावित भक्त वृंद की जय। पिता गौर परमानंदे। ओम गणेश समुद्र गोपीश। ओम गणेश समुद्र गोपीश। ओम गणेश समुद्र गोपीश। गणेश श्री गुरु प्रेम श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज हम श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 51 और श्लोक संख्या 30। शुश्रुताम शुश्रूषताम अव्यलिकम अस्माकं नरः पुंगवः स्वजन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते शुश्रूषताम् अव्यलिकम् अस्माकं नरपुंगव। शुश्रुताम् अव्यलिकम् अस्माकं नरपुंगव। स्वजन्म कर्म गोत्रं कथ्यतां यदि रोचते। शुश्रुतताम् अव्यलिकम् अस्माकं नरपुंगव। स्वजन्म कर्म गोत्रं कथ्यतां यदि रोचते। शुश्रूषताम् अव्यलिकम् अस्माकं नरपुंगव। स्वजन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते। शुश्रूषतामव्यलीकम् अस्माकं नरपुंगव। जन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते। शुश्रूषतामव्यलीकम् अस्माकं नरपुंगव। जन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते। अस्माकं नरपुंगव। स्वजन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते। शुश्रुताम सुनने के इच्छुक लोगों को अव्यलिकम सही अस्माकं हमको नर मनुष्यों में पुंगव
अत्यंत प्रसिद्ध स्व अपना जन्म कर्म कार्य गोत्रम वंश परंपरा वा अथवा कथ्यताम कहने की कृपा करें यदि रोचते अच्छा लगे। अनुवाद तात्पर्य श्रीमद देसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपना जन्म कर्म तथा गोत्र के विषय में हमसे सही स्पष्ट बतलाएं कि क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे निश्चय ही नरपुंग अथवा मानव समाज के सर्वाधिक उत्कृष्ट सदस्य बन जाते हैं। भगवान वास्तविक रूप में मनुष्य नहीं है और मुचुकुंद के प्रश्नों से इस बात का स्पष्टीकरण हो जाएगा कि इसी तरह सुश्रुताम यानी कि हमें सुनने के इच्छुक हैं शब्द सूचित करता है कि मुचुकुंद अपने तथा अन्यों के लाभ के लिए ही एक उत्तम विधि द्वारा पूछ रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सुजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान मुचुकुंद का उद्धार कर रहे हैं। मुचुकुंद ब्राह्मण था, ब्राह्मण परिवार में था। ब्रह्म को जानता है इसलिए तो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म या परम ब्रह्म को जानने की आवश्यकता होती है। ब्रह्मन सैंपल होता है, परम ब्रह्मन होता है। तो सैंपल जानकर सारी स्थिति जब हम पूरे ढंग से जान लेते हैं तो इसी तरह भगवान को क्वालिटेटिव गुणात्मक भाव से जानने की आवश्यकता होती है। गुणात्मक दिव्य गुण होते हैं, कितने गुण हैं और उसकी संख्या तो गिनी नहीं जाती। लेकिन गुणात्मक भाव क्या है कि छोटा सा सैंपल भी सारी सृष्टि का वर्णन कर सकता है। एक छोटा सा, क्योंकि भगवान ने विश्व की रचना छोटे से बड़े की और बड़े में छोटे रखे हैं। छोटे में इतना बड़प्पन होता है गुणात्मक भाव से, और बड़प्पन में इतने सारे गुण होते हैं कि सबका समावेश हो जाता है। बड़े में सब छोटी चीजों का समावेश हो जाता है। तो
भगवान इसी तरह अपनी जो विभूति है, अपना ऐश्वर्य है, गुणात्मक भाग से ही उसका परिचय कराते हैं। बहुत अथवा कि बहुना ज्ञाते न तवा अर्जुन विष्टभ्यामहं कृष्णम एकांशेन जगतो स्थितः। 10वें अध्याय में ये सारी विभूतियां का अलग अलग वर्णन करते हैं। कहते ये तो मैंने मुख्य ही बताई है, लेकिन मेरी विभूतियों का तो कोई पार ही नहीं। तो जब गुणात्मक एकता समझ पाएंगे, तब भगवान का जो अकल्प्य अमर्यादित इतना बहुत स्वरूप उसका भी परिचय हो सकता है। गुणों का प्रभाव है, यह आध्यात्मिक गुण है। बहुत सच्चिदानंद की छोटी सी भी मात्रा का हमें यदि पता हो जाता है कि क्या है, और उसमें ही अपना स्वरूप आत्मा का जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप, उसका महत्व हमें पता हो जाता है, तो ये भौतिक संसार को बहुत आसानी से तर जाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ मुझको भगवान को जानने की इच्छा रखता है। सामान्य मनुष्य है, ब्राह्मण है, इतनी तपस्या नहीं की, लेकिन कुछ सेवा तो अवश्य देवताओं की की। और यहाँ वो कैसे मुचुकुंद बिना सोए सबकी सुरक्षा के लिए प्रदान करता रहता था, और बाद में जब थक जाता तो आकर गुफा में सो जाता। कभी कितने दिनों से शायद जिसकी आंखें भी मिची नहीं है, तो गहरी, और उसका ध्यान भगवान के गुणात्मक भाव से अभी नहीं, क्योंकि भगवान का दर्शन हुआ नहीं है। भगवान के बारे में साक्षात परिचय तो अभी हो रहा है। जब भगवान छुप गए वो गुफा में, और कालीवन का नाश मुचुकुंद के द्वारा करवा दिया। क्या मुचुकुंद की दृष्टि इतनी पावरफुल होती है, शिव जी का तीसरा नेत्र भी इतना ही पावरफुल होता है कि अज्ञानता को दूर करता है, क्योंकि ये नेत्र सिर्फ भौतिक चीजों को ही देखता नहीं, आध्यात्मिक चीजों को ही देखने की कला जिस आंख में होनी चाहिए, वो ब्रह्मरंध्र यहाँ दो भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र का स्थान बताते हैं। तीसरा नेत्र का स्थान बताते हैं। तो तीसरा नेत्र सबको होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आंखें, शिव जी के भ्रुकुटी के बीच में आंख बताई जाती है ना, उसी तरह पार्वती के दो भ्रुकुटी में भी आंख बताई जाती है। सारे शिव परिवार वालों को तीसरी आंख देते हैं, यानी कि ये आध्यात्मिक आंख है। उसको ही छानबीन करने में तीसरी आंख का उपयोग होता है, अन्य चीजों में नहीं। ऐसे नहीं कि भगवान तीसरा नेत्र खोलेंगे सबका नाश कर देंगे, वैसे ही तो नाश होने वाला ही है, इनको मेहनत करने की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ भगवान का ये दिव्यता की पहचान करने में मुझको कितना सक्षम होता है। मनुष्य जैसे देह प्राप्त कर जब आते हैं तो ये पारिवारिक संबंध खड़ा कर देते हैं, अपने भक्त को माता पिता बनाते हैं और खुद बेटे बन जाते हैं, नहीं तो खुद पिता होकर अपने ही संतानों से अपना विस्तार कर लेते हैं। जैसे कि वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न कितने
16,108 रानियां, हर एक के साथ 10-10 बच्चे, ये सब यादव कहलाते थे। और यादव इनकी आध्यात्मिक शक्ति से पैदा हुए हैं। भौतिक शक्ति का तो कोई उल्लेख है ही, आध्यात्मिक शक्ति से। और ये इतने पावरफुल थे तो भगवान ने सोचा कि मेरे जाने पहले इनको सबको निपटा दूं। तो इनका जो कर्मों में जो दिव्यता है उसके पीछे ही हमारी नजर होनी चाहिए। तो मुचुकुंद गोत्रम, ये सब आपको अच्छा लगे तो कहने की कृपा करें। तो नरपुंगव शब्द का अर्थ मानव समाज का सबसे उत्तम उदाहरण जो आदर्श होता है, तब नरपुंगव शब्द का उपयोग किया जाता है। तो भगवान वृष्णि गोत्र में पैदा हुए थे, संबंध कुंती का था। पांडव कुरु डायनेस्टी से आए हैं, तो वो भी सबको कौरव के रूप में ही पहले जाना जाता था, लेकिन पांडु के पुत्र होने के कारण वो पांडव कहलाने लगे। तो पांडव और बाकी कह रहे हैं कौरव, यानी कुरु डायनेस्टी में पैदा हुए, भगवान नहीं, भगवान वृष्णि डायनेस्टी में पैदा हुए। तो कहने का मतलब है कि ये सारा जो संबंध है उसमें श्रेष्ठता कहाँ है, वो दर्शाने के लिए भगवान को नरपुंगव शब्द मानव समाज के सर्वाधिक उत्कृष्ट सदस्य कहलाता है। सबसे बड़ा आदर्श जो जिसका चरित्र है उसे नरपुंगव कहते हैं। वैसे भगवान मनुष्य नहीं है, और मुचुकुंद के प्रश्नों के इस बात से स्पष्टीकरण हो जाएगा। इसी तरह सुश्रुताम शब्द जो है, जो हमें सुनने की हम उत्सुक हैं, तो क्या है सब ये सारा वर्णन सुनने से, यानी कि इंफॉर्मेशन, सूचनाएं ही काफी, कहाँ भौतिकता है कहाँ आध्यात्मिकता है वो देखना आवश्यक होता है। तो सूचना यानी कि विस्तार पूर्वक वर्णन किसी का होता है, किसके चरित्र का होता है, तो इसमें दिव्यता कहाँ छुपी है, तो कौन से दिव्य गुण कहलाते हैं, वो जानने की आवश्यकता होती है। नहीं तो बहुत सारे सर्वसामान्य गुण सब के, हम पहले तो कहते थे हम फिजी के निवासी हैं, तो हाँ चलो होगा, तो लेकिन फिजी में तो नेटिव भी है और हिंदू भी है, इंडिया से आए हुए भी, तो वो भी नेटिव कहलाने लगे। ना ना ना, नेटिव तो आदिवासी को कहते हैं। तो कोई ऐसा गुण होना चाहिए कि जो इसे आदिवासी की तरह बना रखे। कब तक आदिवासी रहेंगे? वो अधिकार जताने के लिए आदिवासी कहते हैं। हम पहले थे, आदि यानी पहले से, वासी यानी के रहने वाला, आदिवासी। हम तो कौन से गिरमिटिया कहलाते हैं, गिरमिटिया, गिरमिट पद्धति से, परमिट और गिरमिट, गिरवे रखे हुई परमिट तो गिरमिट कहते हैं। किसी के ये जो परमिट मिली है जाने के लिए, तो वो परमिट गिरवे रख देते हैं और हम काम करते रहेंगे, तो गिरमिटिया कहलाते हैं। ये यहाँ म्यूजियम है, लेकिन ये अपनी औकात क्या है, क्या क्वालिफिकेशन हमारे पहले वाले, इसमें आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन है वो देखना होता है। तो इसलिए प्रश्न होते हैं कि सभी भगवान के बारे में जानने के लिए कुछ इच्छुक होते हैं। तो
भगवान की दिव्यता का थोड़ा सा भी जो चमत्कार होता है तो सब कुछ जान लेते, यानी कि एक सैंपल को जानो, हाँ, सब कुछ जान पाओगे। तो भगवान भगवद गीता में अपने लिए सब कुछ कह देते हैं कि मैं कौन हूं, अहम सर्वस्य प्रभु, लेकिन हम इनके विस्तार है, सैंपल है, तो हम अपनी औकात नहीं जानते। तब भगवान को अपनी औकात बतानी पड़ती है कि देख अभी तू मेरा सैंपल है, तेरे में ये गुण होने चाहिए। हाँ? तो बहुत सारे गुण तो अर्जित नहीं कर सकता कि तू छोटा है, हाँ? पर लेकिन एक सैंपल से पता चल जाए कि माल कैसा है, हाँ? अंदर से कुछ चमक डालो ऐसा कि थोड़े दाने निकल आए, बाद में देखते हैं ओ चलो दाम बोलो, तो सैंपल की कीमत। तब ये आध्यात्मिक सैंपल जब अध्यात्म के बारे में तुलना करना चाहता है तो उसमें भगवान की ही महत्ता बताई जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक इनकी भगवान की शक्तियों का आविर्भाव, भगवान की शक्ति दिव्य है और इनका आविर्भाव यानी कि प्रगटीकरण होता है। हरिदास ठाकुर इतनी सिंपल भाषा में बताते हैं कि भगवान की प्रतीति करनी है तो भगवान की शक्ति जो पैदा हुई है उसका परिचय करो। भगवान की शक्ति विभु सर्वव्यापी भगवान का नाम है और विभूति भगवान की शक्तियां कहलाती। विभु की पहचान विभूति द्वारा ही होती है, इसीलिए 10वें अध्याय में अर्जुन के ख्याति भाई कौन से गोत्र से आए हो, ब्राह्मण तो गोत्र ही पूछेगा, ब्राह्मण गोत्र ही पूछेगा, वो जानता है कि मैं ऊंचा हूं तुम नीचे हो, लेकिन वो भगवान की दिव्यता जानने के लिए पूछताछ करनी आवश्यक होती है, क्योंकि ऐसे वृष्णिकुल में कैसे पैदा हो गए, यानी कि ऐसे भक्त भी पैदा होंगे तभी तो भगवान इनके घर आते हैं बच्चे के रूप में। तो इसी भावना से भी हम भगवान का जन्म कर्म जो दिव्यता वाला है वो जान के ही त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नरति मानति, ये हेतु है। पृच्छा सत्पृच्छा जिसे कहते हैं, तो ये मुचुकुंद भगवान ने अपने तेज से सारी गुफाओं को प्रकाशित कर दिया। मुचुकुंद प्रभावित हुआ, कह रहे ये तो यहाँ तो घोर वो कालियों ने लात मारी तो मुचुकुंद की नींद उड़ गई, लेकिन उसकी आंखों में जो तेज था वो इतनी अग्नि वाला था कि कालियों का नाश मुचुकुंद के द्वारा भगवान ने करा, क्योंकि जानते थे भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं, जानते। तो स्वाभाविक रूप से जब मुचुकुंद को भी ये हुआ कि इतने गहरे अंधकार वाली, ये ज्ञान का प्रकाश भी कह सकते हैं, दिव्य प्रकाश, यानी कि दिव्यता के जो सद्गुण हैं, ज्ञानंजन तिमिर अंधस्य, तिमिर यानी कि इतना सॉलिड डार्कनेस, अंधकार तो तिमिर कहते हैं, और तिमिर जब होता है तो अंधकार इतना व्याप्त हो जाता है कि क्या आंख खुली हो फिर भी नहीं दिख पाते, नाश नहीं होता। वो तो परीक्षा करनी पड़ती है, गहराई से उतरना पड़ता है, पूरी जानकारी प्राप्त करनी है कि ये व्यक्तित्व है। तो इसी तरह तो अपने में से एक मान लेने की आदत बन जाती है, और इज वन ऑफ अस। तो जैसे कहते हैं घर में मुर्गी पाली है लेकिन ये मुर्गी दाल बराबर होती है,
उसका कोई विशेषता नहीं। एक बार हम यहाँ रेडियो शो करने गए थे, तो अगला शो खत्म हुआ, बाद में एडवर्टाइजमेंट रख दी। हम लोग बैठे थे माइक पर, तो एडवर्टाइजमेंट में है घर में मुर्गी पालो, बाहर से फ्रोजन मुर्गी लाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो जहरी होती है। और मैंने बोला हम तो हरे कृष्ण की बात करने आए, तो यहाँ मुर्गी तो क्या परिचय होता है उससे कि ये कौन सा मानस यहाँ पैदा हो रहा है। सच में घर में मुर्गी पालन करने का नहीं, मुर्गी ही खानी है तो घर में खाओ, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वो भी प्रश्न है। तो लोग उसकी कीमत नहीं समझते, वो फ्रोजन वाली पैसे लेकर खाना चाहते, जो भी है। तो एक बाहरी दुनिया की जानकारी के लिए हमें आंखें दी है, लेकिन दिव्य चक्षु जो होते हैं तो अपनी आंतरिक जानकारी के लिए अपनी गुरु पत्नी से तो उसको श्राप मिला कि तारे सारे शरीर में योनियां बन जाए, वो तो शर्मिंदा हो गया। गुरु पत्नी से व्यभिचार इंद्र ने किया था, तो ऋषि ने कहा चलो ये सारी योनियां आंख बन जाए, यानी कि अब तेरा उस शरीर का एक एक अंग ये आंखों से दूसरे को देखेगा। तो दी गई है वो अध्यात्म के आंख कहलाती है, जो आंख द्वारा हमें अपना असली स्वरूप का जो परिचय करना है, वो आंख की बात यहाँ हो रही। मुचुकन परीक्षा कर रहा है, उसने ब्रह्म तेज देखा, हमारी जानकारी की जो इच्छा है उसे तृप्त करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो यदि आपको अच्छा लगे, उसका परिचय तो नहीं हुआ। तो कृष्ण भगवान का परिचय मुझको कैसे करता है, ये यहाँ समझाया है। तो भगवान का परिचय यानी कि आत्मा का जो सैंपल है, आत्मा जो सैंपल है, तो सैंपल का परिचय कैसे करना, उसके लिए कितनी शुद्धता की आवश्यकता है। पहले स्तर के दूसरे अध्याय में 8 से 13 श्लोक, 5 श्लोक है। तो श्रवणताम स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्राणी वितुनोति सुविसिता। हृदय में जो आंख है उसकी सफाई का परिचय करने के लिए कम से कम दिव्यता वाली कथा तो कान में जानी चाहिए, जिसे भवौषधि भी कहा। ये संसार तरने के लिए दवाई दी है, जो कानों द्वारा लेनी चाहिए, मुख द्वारा नहीं, कानों द्वारा। भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामा कहा उत्तम श्लोक। तो दिव्यता की पहचान कराने के लिए ये 5 श्लोक अवश्य हमें कंठस्थ करना चाहिए और उस पर ही अपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही कहा। भगवान की कथा को ही पुण्य श्रवण कीर्तन कहा। तो हृदयन्तस्य भद्राणि विदुनोति सुविसिताम्। हृदय में जो अमंगलकारी हैं उसकी सफाई होकर सुविसिताम्, सुरत हर रोज, एक दिन के लिए नहीं बताई, हर रोज के लिए बताई। तो नित्यम भागवत से तो भक्ति उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जिनका परिचय इनके सारे गुणों की चर्चा इत्यादि समझ में आ जाएगी। अपने शुद्धिकरण से, आत्मा के शुद्धिकरण से भगवान का परिचय। बहुत हमारे दुश्मन पड़े हैं, इन सब का नाश करते हैं।
हाँ, तो शीतल सत्वे प्रसिद्ध थी। सत्वगुण में हमारी प्रसन्नता वाली स्थिति जब आती है, तब जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त सदस्य जायते। भगवान का परम सत्य यानी कि जो दिव्य गुणों वाला जो सत्य है उसका ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमारी मुक्ति हो जाती है। आत्मा अपनी औकात जान लेता है कि मैं भी भगवान जैसा ही हूं, लेकिन परिचय तो तब होता है जब शुद्धिकरण होता है, तब अभी नहीं होगा। अब तो हम काफी पॉलिटिक्स खेलते हैं। पॉलिटिक्स में कोई सत्वगुण भी नहीं होता, रजोगुण होता है और तमोगुण। कोई सात्विक पॉलिटिक्स जैसे कोई भावना ही नहीं। सारी परेशानियां इन चीजों से आती हैं। तो स्थितम सत्वे प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग। सत्वगुण में जब हम रहकर भगवान की भक्ति करते हैं तो मुक्त सदस्य जाए। मुक्ति के बाद की भक्ति की बात जो भगवान कह रहे हैं कि असली भक्ति तो मुक्ति के बाद शुरू होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते। तो पराभक्ति यानी कि मुक्ति के बाद, लेकिन मुक्त न हुए तो पॉलिटिक्स की चालू रहेगी। मुक्ति नहीं है तो पॉलिटिक्स चालू रहेगी। जब मुक्त हुआ है तो समस्त सर्वेषु भूतेषु बन जाएगा, तो पॉलिटिक्स रहेगी नहीं। सीधा साधा उपाय। ब्रह्मभूत की जो अवस्था है, मुक्ति की अवस्था है, तो उसमें न सोचती न कांक्षती, उसको कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं तो ऐसी इच्छा की भी बात है, और सबको एक समान देखता है, तो उसी दशा को मुक्ति कहते। लेकिन उसके बाद ही पराभक्ति मदभक्ति लभते परा बताया। तो ये पराभक्ति अभी ये स्टेज पर आकर खटकती है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यति सर्व संशया। सबकी सफाई। विद्यते हृदय ग्रंथि, पुरानी गांठें हृदय में हम कई जन्मों से लेकर आए हैं। अज्ञानता की गांठें होती हैं, अवधारणा की गांठें होती हैं। ये सभी छिन्न भिन्न हो जाती है। छिन्न सर्व संशय, सारे प्रश्नों का निकाल आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो करते हैं वो भगवान की दिव्य भक्ति होती है, इसलिए उसका कर्म बंधन नहीं। अब भगवान ऐसे कर्मों को भक्ति कहते हैं, भक्ति के कर्म। तो दृष्ट, उसी दशा में दृष्ट एवात्म ईश्वर, खुद को वो देख सकता है, खुद का परिचय, खुद की दिव्यता का अनुभव, और ईश्वर यानी कि परमात्मा जो बगल में बैठे हैं उसका भी साक्षात्कार कर सकता है। खुद का साक्षात्कार किया नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रचारक कैसे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि खुद साक्षात्कार किया। तो कहने का मतलब है ये दिव्यता की आंखें खोल बहुत महत्व का है। तभी ही तो हम भगवान के पास जाएंगे। तो रास्ता बंद है। आप कितनी घंटी बजाओ, जोर जोर से शंख बजाओ, कुछ नहीं, तो उसे दिव्य ज्ञान नहीं। ये हृदय में प्रकाशित है, तो हृदय की आंख तीसरी आंख कहलाती है। और
यहाँ चिपकाने की कोई आवश्यकता नहीं। कई लोग करते हैं तीसरी आंख खुल गई मेरी, देखो देखा तो पेपर के आंख मुझको ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म के लिए आकृष्ट होता है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश दिव्य प्रकाश होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो भी पढ़ा वो सब ज्ञान कहलाता है। अनुभवित सहित ज्ञान जो विज्ञान है वो भक्ति का है, और भक्ति के प्रकाश में हमें रहना चाहिए। ये प्रकाश अंतरात्मा की पहचान करा सकता है और दूसरे की शुद्धता में अंतरात्मा से जान पाता है। ये बाहरी परम भावम अजानंत महभूत महेश्वर, भगवान का परम भाव जो दिव्य भाव है, ये जानने की भावना होनी चाहिए। मूल लोग नहीं जानते। जब भौतिक 3 गुणों से बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब तन पाए। अनेक अनेक जन्मों हम श्रवण कीर्तन करा करें, लेकिन भगवान अपना परिचय कराएंगे। तो किसी को कोई प्रश्न है? जो ग्रंथ रचना करने की जो प्रवृत्ति होती है, ग्रंथ लिखने की, क्या वो साधना से आती है कि वह विशेष भी कृपा होती है? सही, आत्मा जब जागृत होता है तो कोई शक्ति नहीं, खुद के ढक जाती है, लेकिन मिट तो नहीं जाती। भौतिकता के स्तर में ढक जाएगी, वो देख नहीं पाएगा, खुद का स्वरूप नहीं देख पाएगा। तो ये हृदय की गुफा में आत्मा छिपा है। मुझको आत्मा का प्रतीक दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। हर एक व्यक्ति को अपने हृदय की गुफा में भी प्रकाश होना चाहिए। मुझको जीव का प्रतीक है। चक्षुदान दिलो में पहले साक्ष भौतिक सृष्टि में जो दिव्यता का परिचय कर, उसका ही उदाहरण भगवान कहते हैं कि मैंने अपने मुख्य ही बताया है, लेकिन मेरी दिव्यता के आविर्भाव का कोई पार नहीं। तो तुझे इतना सारा जानने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि तू तो छोटा है। अथवा कि बहुना ज्ञाते न तवा अर्जुन विष्टभ्यामहं कृष्णम एकांशेन जगतो स्थितः। ये सारा जानने की क्या आवश्यकता? तो इतना छोटा है, तेरी खोपड़ी में जाएगा ही नहीं, लेकिन इतना जान मैं एक अंश से सारे विश्व में व्याप्त हूं। Just by fragment of myself, fragment, and all pervading. तो ये भी हमारा दृष्टिकोण बना रहना चाहिए। भगवान इतने विशाल हैं कि पूरे पूरा नहीं जान पाएंगे, लेकिन आवश्यक जानकारी भगवान के धाम में होनी चाहिए। बाद में अंतरंग जानकारी भगवान के साथ जो अपना अंतरंग संबंध होता है, और संबंध में जो सेवा होती है, उसके द्वारा इनका परिचय होते रहे। जब आपको किसी देश में जाने का वीजा मिल गया है, तो आप क्या है, वो देश के बारे में सब कुछ जानते हैं? नहीं, जानो, देखो, धीरे धीरे वहां का ज्ञान प्राप्त करो। तो इसी तरह ये तो अध्यात्म की दुनिया है।
वो भगवान का निजी धाम। जेल में छूटना आवश्यक होता है, जेल से छूटो और बाहर की जो भगवान की आंतरिक दुनिया है, तो यानी कि ये शरीर रूपी बंधनों की जेल से छूटो। भक्ति का ये परिचय है। मुचुकुंद उसका उदाहरण, उसकी जानकारी। नहीं तो दुनियादारी में थक गया था, वो सोने लगा। दुनियादारी ही तो थी ना, कब तक दुनियादारी चली थी? सो गया, इतना सोया कि चिंतन तो उसका चालू रहा। भगवान ने आकर गुफा में आश्रय लिया। कालियवन भगवान के पीछे दौड़ रहा है, तो मुझको उनको ही भगवान मान कर लात मारी। मुझको जो दृष्टि थी वो दिव्य दृष्टि बताई जा रही थी। तीसरी आंख से मृत्यु को भी जीत सकते हैं। ये तो काल यौवन दोनों चीज सूचित करता है, सबका काल। इसलिए वो कृष्ण भगवान को भी सामान्य मनुष्य जानकर उसको मारने के लिए ही तो दौड़ा था। लेकिन काल यौवन खुद अपने काल का भोग बन जाता है, तो कृष्ण भगवान उसे निरस्त कर देता है। मुझको मृत्यु से तर जाना, मृत्यु के ऊपर उठना। ध्रुव महाराज जब स्वर्ग में जाते थे तो पुष्पक विमान आया, विष्णुदूत लेकर आए उसको ले जाने के लिए। तो ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर पांव रखकर ऊपर जाता है ना वर्णन। ध्रुव महाराज मृत्यु बैठा था तो उसके मत्थे पर पांव रखकर वो विमान में बैठे थे। तो क्या सूचित कर, शरीर को मृत्यु आती है, लेकिन सदेह इतना पवित्र देह हो जाता है। तो जनक महाराज पर विदेही क्यों कहलाते थे? इनको शरीर बदलने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारा शरीर इतना दिव्य हो गया था। भगवान की प्रकृति है, भौतिक प्रकृति भी दिव्य प्रकृति बन सकती है जब दिव्यता सब कुछ भौतिकता का रिप्लेसमेंट करता। नहीं तो भस्मीभूत होता ही। शरीर को क्यों जलाने की आवश्यकता हो? हम लोग डांटते नहीं, गिद्दड़ को खाने नहीं देते, लेकिन अग्नि संस्कार कराना पड़ता है। क्यों? भौतिकता के बंधन बहुत पड़े हैं, कर्म के बंधन बहुत पड़े हैं। जिस शरीर द्वारा कराया गया तो शरीर दूषित कहलाता है। अग्निधारण जैसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म जल के खाक हो सकते हैं। और जीते जी कर सकते हैं, तो वो शरीर को जलाने की कोई आवश्यकता रहती है? बहुत सारे ये भाषाओं का प्रयोग नहीं है, लेकिन
ये जो गुण है आध्यात्मिक गुण में बने रहना, यानी कि भौतिकता के गुणों को नाश करना, तो ये बारंबार उल्लेख में आता है। और ऐसे उदाहरण बताए हैं। जनक महाराज स्वदेह, खुद के जो देह पहले प्राप्त हुआ था भौतिक, तो उसको भक्ति से आध्यात्मिक देह बनाकर ही चलेगा। तो कृष्ण भगवान ने जो मनुष्य जैसा देह प्राप्त किया, तो उसमें क्या बड़ी बात है? वो क्या वो देह से जा, क्योंकि दिव्यता का परिचय होता नहीं, तब तक ये समझ नहीं पाएंगे। इसलिए परीक्षा करने की आवश्यकता है। हमेशा पूछो। ये उदाहरण जो दिया है बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान अवतार के रूप में आए हो या स्वयं अवतारी हो, स्पष्टता करें। प्रभुपाद जी स्पष्टता करते हैं। भगवान ने कहा कई अंक में कलयुग द्वापरांत में अवतार लेकर आऊंगा, नहीं मैं स्वयं आऊंगा। फर्क पड़ता है। भगवान है तो भक्तों के लिए सब में भक्ति का विषय होता है। अन्य कोई की भक्ति नहीं कर सकते। ये सब मायावादी विचार होते हैं। किसी को बहुत बड़ा महात्मा बना देते हैं, इनका मंदिर बना देते हैं। और भक्ति कर रहे हैं। इसकी भक्ति होती है, देश की भक्ति भी नहीं। ये बुद्धि कुंठित बुद्धि कहलाती है, विशाल बुद्धि नहीं। कफ पित्त वायु वाली दैहिक बुद्धि का विस्तार देशभक्ति भी कहा। यस्यात्म बुद्धि कुनपेति धातु के स्वधिकलत्रादिषु इज्ज भौमदी यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। गो यानी गैया और खर यानी गधा। गाय और गधे में कितनी अक्कल होती है, बुद्धि। गाय को कत्ल खाने ले जाओ पर, लेकिन घास खिलाओ तो खाएगी। अरे मरने वाली खाने की क्या आवश्यकता है? गधा तो डंडा खाकर भी नहीं समझता। तो गाय और गधे की बुद्धि ये स्वधि यानी कि खुद के शरीर की बुद्धि, कलत्रादिषु पत्नी और परिवार वाली बुद्धि, और इज्ज भौमदी भूमि जहां मैं पैदा हुआ हूं, मैं उसके लिए मर पिटूंगा, देशभक्ति। गाय और गधे की बुद्धि बराबर है। या तीर्थ बुद्धि सलीना। तीर्थ बुद्धि है पवित्र बुद्धि। पवित्रता कहाँ? तीर्थ स्नान करने में पवित्रता आ जाती है। बहुत सारे तीर्थ हैं, विजिट करते हैं, स्नान करने से बुद्धि आ जाती है। नहीं, वो तो सत्संग वहां करो तब बुद्धि आएगी। टूरिस्ट भी स्नान करने जाते हैं, और वो भी बिकिनी पहन कर जाता है। इनको कोई मर्यादा नहीं, कुछ ये ब्राह्मण है, बुद्धिमान है। क्योंकि जो जिसने दूसरी दीक्षा प्राप्त की है वो गाय और गधे की बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए।
हाँ? जिसको दूसरी दीक्षा मिलती है उनका क्या तुम्हारी बुद्धि गाय और गधे की बराबर है, तो दूसरी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ब्रह्म जानाति जानते हुए कंट्रोल नहीं कर, यानी कि हमारा श्रवणम कीर्तनम कितना वीक है, कितना कमजोर। विकास करना बहुत आवश्यक है। कहां तक गाय और गधे की बुद्धि लेकर घूमोगे? और कोई प्रश्न? जय श्री कृष्ण। फेस्टिवल पीजी की जय। नंद महाराज। कोई प्रश्न नहीं है तो हरि बोलो। श्री प्रभुपाद की जय।